प्रैक्टिस सेट 3.1 में से हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी। आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है, उसमें एंगल जो है ना ए जो कि ये है, और एंगल बी और एंगल सी, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। और ये आपको फिगर क्वेश्चन में दिया गया है, क्लियर है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन में जो जो चीजें दी है वो आपके लिए क्या हो गई है, गिवन। वो आपके लिए क्या है, गिवन। ओके, सो स्टार्टिंग में हम गिवन लिखेंगे। ओके, गिवन में आपको क्या दिख रहा है, 70 डिग्री एक वैल्यू दी है और 100 डिग्री एक वैल्यू दी है। सो ये दो एंगल्स के वैल्यू है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू एंगल्स each of measures 70 डिग्री एंड 100 डिग्री। ये आपको गिवन में दिया था। क्या दिया था गिवन में, आपको दो एंगल्स की वैल्यू दी थी, वो आप स्टार्टिंग में लिखे कि टू एंगल्स ईच ऑफ मेजर 70 डिग्री एंड 100 डिग्री लिखा, इतना गिवन हो गया। फाइंड क्या, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, टू फाइंड। क्या फाइंड आउट करने बोला है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू। तो लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन में आप देखोगे ना तो आपको एक एंगल की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना जरूरी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। ये आपको अगर पता है तो आपको एक एंगल की वैल्यू तुरंत मिलने वाले। जैसे कि आप देख रहे हो एंगल बी जो है उसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है तुरंत, क्योंकि उसके वर्टिकली अपोजिट देखो कौन सी वैल्यू दिए गए आपको क्वेश्चन में, 70 डिग्री दी है। तो 70 डिग्री और एंगल बी, इनका रिलेशन कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कभी भी इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मतलब बी का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 70 डिग्री मिलेगा। लेकिन क्यों मिलेगा, क्या रिलेशन से निकाला है हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे हम स्टार्टिंग में ही सॉल्यूशन में लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। व्हाई, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया। तो ये आपको क्या करना पड़ा, तुरंत मिल गए। इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा, ज्यादा दिमाग भी हमें लगाना नहीं पड़ा, कि तुरंत हमें फिगर में दिख रहा था कि एंगल जो बी है और ये जो 70 डिग्री है वो क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा तो आपने एंगल बी की 70 डिग्री कैसे लिखी वैल्यू, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपका वैल्यू सही होने के बाद भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए वहां पे रीजन भी लिखना है कि क्यों 70 डिग्री है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए। क्लियर है, समझ में आया। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप पता करते हो, समझ में आते हैं ना आपको। ये ऐसे जो होते हैं लाइन पे स्ट्रेट, उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। लेकिन जो क्रॉस में होते हैं एक दूसरे के सामने अटैच में, तो वो कौन होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये हमें बी के लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ा, तुरंत हमारी वैल्यू फाइंड आउट होगी। अभी और कहीं जल्दी हमें वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है क्या, यस, सी की भी वैल्यू आपको तुरंत मिल सकती है, क्योंकि सी की हेल्प करने के लिए हमें एक गिवन दिया गया था 100 डिग्री। ओके, जो कि एकदम सी के पास में। तो आप देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वहां पे दोनों एंगल बन रहे हैं। तो ऐसे में हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ये भी हमें एंगल्स मिल जाएगा। और एंगल्स इन लीनियर पेयर में एंगल्स की वैल्यू कितनी रहती है, टोटल 180 डिग्री। क्लियर है। तो 180 डिग्री हमें वैल्यू फिर माइनस करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो देखते हैं यहां पे आगे, ठीक है। एंगल सी जो है वो कौन से एंगल से, एंगल्स इन लीनियर पेयर में है, 100 वाले से। तो एंगल सी प्लस एंगल की वैल्यू लगते हैं 100 इज इक्वल टू 180
डिग्री। क्यों एंगल सी प्लस 100 किया आपने? क्योंकि ये एंगल सी जो था और ये जिसका वैल्यू 100 दिया है वो ये दोनों एंगल्स क्या है एक दूसरे के लिए एंगल इन लीनियर पेयर है, इसलिए उनकी टोटल क्या होती है 180 डिग्री होती है। तो इसके सामने हम रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर। ये लिखे बिना आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखने पड़ेंगे कि आपने एंगल सी प्लस 100 कैसे किया, बिकॉज ये जो 100 था 100 वैल्यू वाला एंगल और ये एंगल सी एक दूसरे के क्या है स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल एक दूसरे से अटैच में है, पास में है, तो ये दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे अभी एंगल सी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? जब आप 100 को 180 के पास सेंड करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि 100 180 का क्या है लाइक टर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 180 माइनस 100, तो एंगल सी का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 180 में से आप 100 को माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी 80 डिग्री। क्लियर है? एयरपोर्ट की साइन यहाँ पे जरूर लगाओ। समझ में आया? तो एंगल सी की भी आपको वैल्यू मिल चुकी है। एंगल सी की वैल्यू क्या मिल गई है 80 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया? ओके डन। तो आप जहां जहां पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करने बोले हैं ना वहां पे चाहे तो नंबर दो कि ये पहली वैल्यू है ये सेकेंड वैल्यू है, या तो आप वहां पे बॉक्स बना दो, हाईलाइट करो उसको कि आंसर जहां जहां पे आप निकालेंगे। समझ में आया? क्लियर है? तो वो प्रेजेंटेबल लगेगा और चेक करने वाले को क्या कर सकते हैं फुल मार्क्स देने के लिए इजी हो जाएगा। ओके ठीक है। अभी यहाँ पे हमने कौन कौन सी वैल्यू निकाली? बी की निकाली, सी की निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि उनके पास में हेल्प करने वाले गिवन में वैल्यूज हमें दिए थे, इसलिए हमारे तुरंत दिमाग में आ गया कि बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू निकाली। अभी ये ए है तो ए के हेल्प में आसपास कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी आपको टेंशन नहीं है क्योंकि आपके पास बी की वैल्यू आ चुकी है। बी की वैल्यू अभी यहाँ पे बी की जगह पे हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं 70, और सी की वैल्यू भी आपने निकाली है 80। तो अभी आपको दिख ही रहा होगा कि अगर ट्रायंगल के बीच एंगल होते हैं 3 तो ये ए और बी और सी एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? अभी उनका क्या कौन से तरीके से निकाल सकते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा। उसके लिए आपके पास दो वैल्यू होने जरूरी रहते, तो वो दो वैल्यू आपके पास आ गए। तो अभी आप वो क्या कर सकते हो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और फिर वो एंगल्स के आपको नाम लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे अभी फिगर को नाम नहीं है तो आपको सिर्फ सिंगल लेटर में एंगल का नाम लिखा तो भी चलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एंगल्स ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो वैल्यू बी ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए नहीं है हमारे पास, ए की जगह पे ए ही लिखेंगे, प्लस एंगल बी की निकाली है, क्या निकाली है 70। एंगल सी की भी वैल्यू हमने निकाली है, क्या निकाली है 80 डिग्री, और आगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आप क्या करो पहले ये 70 और 80 को प्लस करो यहाँ पे क्योंकि वो लाइक टर्म है एक दूसरे के। ठीक है? तो क्या आ जाएगा 70 एंड 80 150। आप साइड में चाहिए तो प्लस करो, डायरेक्टली 150 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? उतना नॉर्मली तो आपको प्लस आता ही है। ठीक है, अभी हम 150 को क्या करेंगे उसके लाइक टर्म के पास सेंड करेंगे, मतलब 180 के पास सेंड करेंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150। ओके, फिर एंगल ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 180 में से आप 150 को माइनस करोगे तो 30। तो इस तरह से ये थर्ड एंगल जो ए था उसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके मिल गई है 30 डिग्री। चाहे तो आप ये जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम ट्रायंगल की, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, अभी ये देखोगे तो सारे तीनों एंगल्स का टोटल भी 180 हुआ रहेगा। देखो 30 एंड 80 110 110 एंड 70 180। तो ये इस तरह से ये सिंपल सा, आप जहां जहां पे एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 वैल्यू फाइंड आउट करने बोले तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में जहां जहां पे आप बीच बीच में आएंगे ना इनके आंसर, तो वहां पे हाईलाइट करो। ये स्टार्टिंग में मिले था, ये फिर मिडल में मिला है, और फिर ये लास्ट में मिला है, और कुछ क्वेश्चन के वैल्यू आपको लास्ट में मिलते हैं, तब ऐसे करने की जरूरत नहीं, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इजी क्वेश्चन था।